बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में काले झंडे को लेकर शुरू हुई विरोध की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। इसमें विरोध के दौरान मारपीट, गाली गलौच ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी के तमाम नेता मूणत के पीछे आ गए। फिलहाल धरना तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत जारी है। अब सतनामी समाज के धर्मगुरु और मंत्री रुद्र गुरु ने मूणत के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि यह जो तस्वीर नंबर 6 में आप दो युवाओं को देख रहे हैं, ये दरअसल कह रहे हैं कि हम काले कपड़े पहनकर वहां से गुजर रहे थे और बीजेपी के लोगों ने समझा कि हम सिंधिया का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर आए हैं और इनके साथ मारपीट हुई। और रुद्र गुरु ने कहा कि ये चूंकि SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इस पूरे मामले में राजेश मूणत और मारपीट करने वालों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि काले झंडे के आड़ में छत्तीसगढ़ की सियासत में अब डंडा क्यों चलने लगा है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए अब देखते हैं कि क्या कहना है अलग अलग नेताओं का, सियासी लोगों का इस पूरे मामले को लेकर, और कैसे यह काला झंडा छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल ला रहा है। गूंगी बहरी सरकार को जगाने का धरना है। ये मद और अहंकार में डूबी सरकार को जगाने का धरना है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ कल की घटना हुई, पूर्व मंत्री के साथ जिस प्रकार अभद्रता हुआ, जिस प्रकार पुलिस ने तांडव वहां पे किया, उस मुद्दे को लेकर आज कल से धरना पे बैठे हैं हमारे सभी कार्यकर्ता। और यही मांग है, छोटी सी मांग, कि जो दोषी है पुलिस के अधिकारी उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें, उनको निलंबित करें। ये सरकार के सोची समझी रणनीति है कि जिसके तहत आतंकित कार्यकर्ताओं को कैसे किया जा सके, उनको प्रताड़ित कैसे किया जा सके। आज हम केवल इस बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि जो पुलिस कर्मचारी जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री राजेश मूणत के ऊपर जो हाथ खोले और जो हाथ चलाए, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जो मारे पीटे हैं, यदि उनको हम सस्पेंड नहीं करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कानून व्यवस्था है कहाँ पर। और इसी बात को लेकर के सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए, जगाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये बहुत दुखद घटना है और जब ये घटना घटी तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई भी की, जिससे मैं थोड़ा संतुष्ट भी हुआ। और आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी ये बात भी रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से गाली गलौज राजेश मूणत के द्वारा किया गया है, इनके ऊपर SC/ST की धारा के तहत आगे कार्रवाई हो, या मैं आशा रख रहा हूँ या उम्मीद मैं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सम्मान करता है। और उनका ही नहीं, उनके पूरे परिवार का, मिनी माता जी से लेकर विजय गुरु जी और रुद्र गुरु जी, सबको हम सम्मान देते हैं। ये कहना उनका बिल्कुल गलत है कि समाज को लेकर हमने कोई बातें, हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई अशोभनीय शब्द कहे हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और मंत्री होकर जुर्म दर्ज करने की बात करते हैं, ST/SC एक्ट में मांग कर रहे हैं, तो वो तो स्वयं शासन है। शासन के व्यापक अधिकार हैं, चाहे तो किसी पे भी कोई भी धारा लगा सकते हैं। उनके पास कोई बचता नहीं तो कोई इशू बनाने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती उसको। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि 15-15 साल सरकार में रहे हैं तो इस प्रकार के इशू नहीं बनाना चाहिए। बार बार थाना जाना या बंद करेंगे, किस लिए बंद करेंगे? कि राजेश मूणत को मार दिए कहे के बंद कराएंगे? किस लिए बंद कराएंगे? क्या मारते हुए जब वीडियो भेज रहा है थाने से कि मेरे साथ मारपीट, तो ऐसा करके दिखाना भी तो चाहिए कहाँ पे मार रहा है कुछ। तो जबरदस्ती का कुछ चीज करना उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और आइए अब देखते क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे सवाल जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के सियासत के बदलते रंग से। विरोध के लिए काला झंडा, सियासत ने माहौल कर दिया गंदा।
ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में ऐसा होता नहीं था। मंत्री रुद्र गुरु की एंट्री, चाहते हैं मूढ़त पर लगे एट्रोसिटी। अब इसमें SC ST का मामला भी सामने आ गया है। गाली, मारपीट, आंदोलन, जेल, नेताओं को भा रहा है विरोध का खेल। छत्तीसगढ़ में काला झंडा बना बदलापुर का टूल, नेताजी मर्यादा रहे भूल। छत्तीसगढ़ में इस तरह की सियासत हमने देखी नहीं थी, पर सड़कों पर जब पूर्व मंत्री गालियां बकें, जब लोग एक दूसरे को डंडे लेकर के मारने दौड़े, जब पुलिस, गुंडे, नेता सब एक समान नजर आए, तो फिर डिबेट करनी जरूरी है। और इस बात पर आगे हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री, बीजेपी विधायक और बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता। डॉक्टर बांदी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आरपी सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। सर एक चीज बताइए, आज हमने देखा कि डॉक्टर रुद्र गुरु साहब सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। पुलिस तो सर देखिए सरकार के अंडर में है, और इस पुलिस में तो इतनी दम है, इतनी फ्री हैंड दे रखा है कि सीएम के पिताजी को भी गिरफ्तार करने से परहेज नहीं होता। और अगर ये मांग जायज है तो एट्रोसिटी का मामला दर्ज क्यों नहीं हो रहा? और अगर नहीं करना है तो फिर ये डिमांड आ क्यों रही है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर? देखिए अभिलाष भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपको धन्यवाद जी। पूरे मामले की शुरुआत, जैसा कि आपको मालूम है, ये हुई परसों से। 2 बच्चे जो कि मुंगेली से आए थे और माननीय गुरुजी से मिलकर अपनी समस्याओं को निराकरण करके जा रहे थे, उसी समय चूंकि केंद्रीय मंत्री का काफिला आ गया तो उन्होंने गेट पर खड़े होकर काफिले को गुजर जाने का इंतजार किया ताकि अपनी गाड़ी निकाल के वहां से जा सके। लेकिन काफिला गुजरता, उसके तुरंत बाद वहां से लोग आए, नाम पूछे और नाम पूछकर मारपीट शुरू कर दी। युवकों ने जाके गंज थाने में रिपोर्ट लिखवाई, FIR दर्ज हो गई। उसके बाद जब ये पता चला कि इसमें एट्रोसिटी नहीं जुड़ी है और लड़का एक सतनामी समाज से आता है और दूसरा लड़का आदिवासी समाज से आता है, तो कल दोनों लड़कों ने और सतनामी समाज के और लोगों ने, संगठन के लोगों ने जाकर वहां पर यह आवेदन दिया। अब पुलिस इस मामले के परीक्षण करेगी, उनके जाति प्रमाण पत्र में लगाए जाएंगे। अगर उनकी शिकायत सही पाई जाएगी तो एट्रोसिटी का मामला बनेगा। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा जो है, जो अभी तक छुपाते आई थी अभिलाष भाई, इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है। मूढ़त जी ने जो आदिवासी समाज, सतनामी समाज को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी हैं, वो रिकॉर्ड है कैमरे पे। ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले एक इनकी नेत्री थी, महिला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल के ऐसे ही लाइव डिबेट प्रोग्राम में कहा था कि आदिवासी समाज अपनी बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाता है और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बार उसे पार्षद का टिकट दिया गया, इनाम दिया गया उसका। रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल जी उनके खिलाफ कोई बात कहते थे तो कहते थे भूपेश बघेल छोटा आदमी है। अरे छोटे का, बघेल जी की हाइट कम है, लंबाई कम है, चौड़ाई कम है। कल आप मुख्यमंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री है। वो गाली देते थे उनकी जाति को, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, OBC से आते हैं, इसलिए उनको छोटा आदमी कहते थे। डी पुरंदेश्वरी इनकी राज्य प्रभारी हैं। बस्तर में उन्होंने क्या कहा था, आपके कैमरे में रिकॉर्डेड है, कि छत्तीसगढ़ के ऊपर थूक दो, छत्तीसगढ़ियों के ऊपर थूक दो, थूक कर बहा दो। उसका बाद मूढ़त जी आ जाते हैं, आदिवासी और सतनामी समाज को मां बहन की गाली देते हैं। और वाह रे बीजेपी की इतनी धन्य पार्टी है कि मूढ़त जी से माफी मंगवाने के बदले, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बदले, पूरी भारतीय जनता पार्टी जाके थाने का घेराव कर लेती है। और थाने के अंदर भी मूढ़त जी, बृजमोहन अग्रवाल जैसे 7 बार के विधायक, इतने वरिष्ठ विधायक, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उसके वीडियो वायरल होते हैं। थाना परिसर में जाकर पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हैं, मोबाइल छीनते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? अगर कार्रवाई हम नहीं करेंगे तो हम समाज में क्या मैसेज देंगे? जैसा कि आपने कहा कि हमारी पुलिस के लिए मुख्यमंत्री के पिता और राजेश मूढ़त में कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, मैं आपके पास आऊं सर। और जिस तरफ इशारा किया देखिए आरपी सिंह जी ने, मेरी जो मुख्य चिंता है ना, वो व्यक्तिगत से ज्यादा मुझे पतन देख करके छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा दुख हो रहा है सर। करीब मुझे 18-20 साल हो गए छत्तीसगढ़ की सियासत को देखते हुए, और विरोध भी देखे हैं मैंने, इससे बड़े बड़े आंदोलन देखे, हजारों लोग जनसैलाब के तौर पर सड़क पर होते थे, पर किसी को गालियां बकते नहीं देखा सर मैंने, किसी को मर्यादा लांघते नहीं देखा। और आप लोगों की के ऊपर जिम्मेदारी है, आरपी सिंह जैसे नेता, कृष्णमूर्ति बांदी जी जैसे नेता, रमन सिंह जी, भूपेश बघेल जी, कुछ अच्छा होगा इस सियासत में छत्तीसगढ़ की तो आप लोगों के सिर सहरा बनेगा।
कुछ खराब होगा, मूल्यन होगा, तो आप लोगों के ऊपर ठीकरा फूटेगा। आपको ठीक लग रहा है सर जिस तरह की सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है? अभिलाष जी, जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है जी, और विपक्ष में होने के नाते चाहे राजीव गांधी के दौरा के मामले हो, कभी भी मामले हो, अपने जनहित के मुद्दों को लेकर के, समाज के लोगों को, जनता के मुद्दों को लेकर के हमेशा अपनी बात करती आ रही है। उसका रूप धरना प्रदर्शन हो और कभी भी आती है तो मुद्दों के रूप में हमने काला झंडा करते हैं। ये हम विपक्ष होने के नाते हम लोग करते हैं। कांग्रेस भी इसी काम को, अपनी जो विपक्ष की जब भूमिका में थे वो वे भी काले झंडे और किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहते थे। ठीक है, क्योंकि वो उनका भी दायित्व रहता है और हम विपक्ष में होने के नाते हमको भी, हमारी भी दायित्व रहता है। हम राजनीतिक तौर पर काम करते हैं, ये एक प्रक्रिया है उसमें। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिस तरीके से पूरा स्क्रिप्ट के साथ में, जिस तरीके से पूरी बातचीत के साथ में इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को जातिवाद पर आधारित बना करके देख रहे हैं, क्या अभिलाष जी आपको लगता है कि ये जातिवाद का झगड़ा है कि राजनीतिक है? आप कभी निर्णय करके देखिएगा इस पर, आप ही विचार करिएगा कि ये जातिवाद पर आधारित राजनीति है कि सामाजिक राजनीति है ये। और जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखा जाए, ये वास्तव में इनका एक सदैव प्लान के तौर पर रहा है। ठीक है, लेकिन सर उस स्क्रिप्ट में मूणत जी क्यों मोहरा बन गए सर? क्या आप इस बात को एंडोर्स करते हैं जो वो कर रहे हैं? सर देखिए जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चूंकि आपका प्रश्न है मूणत जी मोहरा क्यों बन गए। जी, मूणत जी मोहरा क्यों बन गए? मूणत जी और हम सब लोग एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी, जब हम लोग सब बातचीत करते हैं तो सबके एक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को जब किसी भी मुद्दों पर बातचीत करते हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी रहता है। ये सामूहिक जिम्मेदारी सभी का रहता है, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। ठीक है, हम लोग अपने कर्तव्यों के साथ, कांग्रेस भी करता है और हम भी करते हैं। कोई हम ही ने किया है आज तक, केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कभी नहीं किया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। कई घटनाक्रम है जिसके उदाहरण भी आपको पेश किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि अनुसूचित जाति को जिस तरीके से यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, अनुसूचित जाति के बातचीत किया जा रहा है, जबकि आप देख रहे हो कि पूरा छत्तीसगढ़ अभी अविश्वास जी एक मिनट, बस एक मिनट, पूरा छत्तीसगढ़ आरक्षण में प्रमोशन के मुद्दों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सरकार के विरुद्ध में, कांग्रेस के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। और उसको न्यूट्रल करने के लिए ऐसी प्लाट बना करके प्रस्तुत करना भी कहाँ तक के अब किसको इसको नैतिकता बोला जाए कि चातुरता बोला जाए, राजनीतिक चातुरता बोला जाए, कि किसके कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाली बात किया जा सकता है। ठीक है, जबकि मूल मुद्दे उनके अभी 4 तारीख को हुआ आंदोलन जो हाँ अभिलेषिए जी सर, ठीक है, ये 4 तारीख को आंदोलन हुआ है इस मुद्दे को लेकर के, उनको न्यूट्रल करने के लिए। लेकिन सर ठीक है, आपकी दलीलें मैं मान रहा हूं, लेकिन सर आपने कहा कि इससे पहले कांग्रेस के समय भी ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता सर कि कोई मंत्री स्तर का शख्स गालियां देता हुआ सड़क पर नजर आया हो। अगर आपको याद हो तो मुझे मेरी गलती को सुधारिएगा जरूर। आरपी सिंह जी के पास आता हूं सर। आरपी सिंह जी, देखिए सियासत होती रहेगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, आप भी जाहिर सी बात है कि सत्ता में हमेशा तो रहेंगे नहीं, बीजेपी हमेशा विपक्ष में रहेगी नहीं, हो सकता है 10 साल 20 साल 30 साल, कभी ना कभी बदलाव होता रहता है, लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन सर जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत जिस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए अभिलाष भाई, आपके प्रश्नों को जवाब देने से पहले मैं आपके माध्यम से मूणत जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत छोटा सा जी, कि सतनामी समाज के बच्चे को अगर मूणत जी माँ बहन की गाली कैमरों के सामने देते हैं तो आप गांधी जी उसी समाज से आते हैं, तो आप इसका स्वागत करते हैं कि निंदा करते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। गांधी जी आप उत्तर देना चाहेंगे? आरपी सिंह साहब, ये पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है, पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है।
और इसको रंग देने आप स्वागत करते हैं कि निंदा करते हैं? पार्टी हाँ या ना, हाँ या ना, एक लाइन के जवाब दीजिए ना। कार्य कस करती है, ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। आप सतनामी समाज को मां बहन की गाली देने का स्वागत करते हैं या निंदा करते हैं? आप किसके पक्ष में हैं? अपने समाज के पक्ष में खड़े हैं या समाज को गाली देने वाले के साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं बताइए? सिंह साहब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से राजनीति को रंग देने का काम कर रहे हैं ना, कांग्रेस ही करते चले आई है और उसकी राजनीति ही करते चले आएंगे। अगर आपको राजनीति से संसूचित जाति का बहुत दर्द और पीड़ा है तो आरक्षण में प्रमोशन दे करके देख लीजिए। प्रमोशन में आरक्षण देने की है हिम्मत तो तुम्हारी कर लेना, बड़ा हरियाली आंसू बहाने का कोशिश कर रहे हैं, साथ खड़े हो तो प्रमोशन में आरक्षण दे दीजिए और 16% आरक्षण दे दीजिए। धोखे में रखे हुए अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति को धोखे में रख करके राजनीति। एक मिनट सर, आरपी सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर। देखिए, एक पॉइंट आपने बहुत लॉजिकल उठाया, मैंने बांदी जी से बात की, लेकिन एक बांदी जी की तरफ से जो पॉइंट है वो मुझे लॉजिकल लगता है। सर मुझे इस पर बताइए कि क्या इससे बेवजह अब आप जातिगत मामला बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? क्या बेवजह इसमें SC ST को लेकर के आ रही है, ये जो पूरा सियासी मामला था इसे, और क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? आरोप है सर। अभिलाष भाई जी, एट्रोसिटी एक्ट कल तो बना नहीं है, एक्ट कल तो बना नहीं है। मोदी जी इसी एक्ट में संशोधन करने चले थे, फिर पीछे हट गए। जब एक्ट बना हुआ, प्रावधान बना हुआ है, तो क्या बीजेपी के गुंडे और बीजेपी का एक पूर्व मंत्री जो कि सड़क छाप मवालियों की जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो कानून से ऊपर है? यहां पर कांग्रेस की सरकार है और हमारी सरकार का यह नारा है कि न्याय सभी के लिए, यहां सबके लिए न्याय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को और खासकर मूड़त जी को नेक सलाह देना चाहता हूं, अभी भी मौका है। आप दोनों समाज के लोगों से माफी मांग लीजिए, सुलहनामा कर लीजिए, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहिए। जेल जाने से दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। और बल्कि मैं तुम्हें आपके माध्यम से रायपुर के जेल प्रशासन से आग्रह करूंगा कि वो शुभ दिन जिस दिन मूड़त जी गाली बकने के आरोप में जेल में जाएं, तो इनको कालीचरण की बाजू वाली कोठली में रखिएगा, ताकि दो गालीबाज लोग एक साथ रह सकें। लेकिन आरपी सिंह जी, मुझे ये बताइए ना सर कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि जब बड़े से बड़ा घटनाक्रम होता है, आपने कालीचरण का जिक्र किया, उन्हें खोज लाती है पुलिस। जब कोई जरूरत पड़ती है आप लोग बड़ा एक्टिव रहती है हमारी पुलिस, और बहुत अच्छा काम भी कर रही है छत्तीसगढ़ पुलिस, नो डाउट। लेकिन दो बच्चे जो कि मुंगेली से आए हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं हो पाया है। क्या ये टाइम लिया जा रहा है कि थोड़ा पॉलिटिकली मामला पका लें, हम इसका इस्तेमाल जितना कर सकते हैं कर लें, फिर कर लेंगे? ये तो तुरंत हो जाता, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, 1 दिन 2 दिन। इसे इतना गर्मी देने का मौका क्यों दिया जा रहा है? उनकी जातियों को परखने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अभिलाष भाई जैसा कि आपको पता होगा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र की शादी थी जी। पूरा प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस के लोग वहां थे, VVIP लोग आ रहे थे जी। कल शाम को ही थाने जाके दोनों बच्चों ने आवेदन दिया। आज उनके समाज के जगत गुरु आए। असल में दिक्कत यहाँ होती है कि हमारे यहाँ सतनामी समाज में कुछ सर्रेम ऐसे होते हैं जो समान वर्ग के भी होते हैं, सतनामी समाज में भी होते हैं। जैसे हमारे श्रद्धेय नेता थे परशुराम भरद्वाज जी सतनामी समाज के बड़े नेता थे, और भरद्वाज सरनाम यहाँ ब्राह्मणों का भी होता है। तो इसीलिए पुलिस की जो प्रक्रिया होती है विवेचना, उसमें समय लग सकता है। हमारा कानून कहता है ना कि भले समय लग जाए, लेकिन कोई भी अपराधी छूटने न पाए। तो समय 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके माध्यम से सतनामी समाज और आदिवासी समाज के लोगों को यह भरोसा दिलाता हूं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कानून का राज कायम है। अगर किसी ने आपका अपमान किया है, गाली बकी है, तो वो जेल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको गिरफ्तार होने से नहीं बचा पाएगी। बांदी जी, क्या बीजेपी अपना जो प्रस्तावित प्रदर्शन है राज्यव्यापी उसे रखेगी? क्योंकि ये कहा गया था कि राष्ट्रीय शोक के चलते अभी हम इसे टाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभिलाष भाई, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में धोखे की राजनीति कर रहे हैं अनुसूचित जाति। अगर सबसे ज्यादा कहीं अपराध हुआ है पूरे देश में अनुसूचित जाति के ऊपर,
हत्या, बलात्कार, अपहरण का अगर हुआ है तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। उसको एक एक बिंदु पर जवाब देना पढ़ लीजिए, वहां पे काम है। अरे छत्तीसगढ़ में बैठ के छत्तीसगढ़ का काम करो ना। पूरे देश में चौथे स्थान पर लेकर के आ गए हो और दिल्ली हज को चल रही है, दिल्ली हज को चल रही है, 1000 चूहे खा करके दिल्ली हज कर रहे। सत्तावन अनुसूचित एससी को चूतिया समझ रखे हो क्या? कीजिए टेलीविजन में आने से पहले आपने मूर्ख समझ रखा है क्या? लैंग्वेज सर, थोड़ी सी लैंग्वेज संभालिए सर। आप अभी इस वक्त आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। बांधी जी प्लीज शब्दों की मर्यादा प्लीज। बांधी जी मेरा सवाल आपसे यह है, बांधी जी मेरा सवाल आपसे यह है कि मैं जानना चाह रहा हूं क्या बीजेपी का प्रदर्शन आंदोलन प्रस्तावित जो है वो तय समय पर होगा? क्योंकि कहा गया है कि राज्यव्यापी प्रदर्शन करेंगे और आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि हम साफ तौर पर कुछ ना कुछ पुलिस जो है अपना बड़ा एक्शन लेगी आगे। मैं रुद्र जी के पास आता हूं। बांधी जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही किसी दिक्कत की वजह से। हाँ जी जी बोलिए बोलिए बांधी जी बोलिए। मेरा कहना है कि आज हम अनुसूचित जाति के अपराध की श्रेणी में चौथे स्थान पर है अभिलेष भाई जी। क्या इस पर कांग्रेस कहना चाहती है कि कानून व्यवस्था अनुसूचित जाति के अनुरूप है? ठीक उनके दर्द उनके लिए नहीं झलक रहे हैं? ठीक है, चलिए रुद्र अवस्थी जी और इसको पूरी राजनीतिक बांधी जी में आऊंगा। रुद्र अवस्थी जी काफी देर से टेक्निकल एरर की वजह से हमसे जुड़ नहीं पा रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवस्थी जी आपका स्वागत करूंगा। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की सियासत हो रही है, हमने कभी कल्पना नहीं की थी सर कि इस तरह से लोग सड़कों पर उतर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित नेता गालियां देंगे। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि सियासी माहौलों को, मामलों को जातिगत मामलों में बदल दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप? जी सर, निश्चित रूप से ये जो स्थिति है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। दुर्भाग्यपूर्ण इस संदर्भ में है कि बड़े नेताओं के दौरे हुए हैं, उसके बाद ये स्थिति यहाँ पर इस तरह की होड़ मची हुई है। मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ के निवासी के होने के नाते मेरा मानना है कि अगर ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे, राहुल गांधी के दौरे के बाद अगर यहाँ पर होने वाली उपलब्धियों के बारे में, यहाँ के विकास को लेकर आपसी तालमेल के बारे में ये चीज होती, उसमें होड़ लगती, तो निश्चित रूप से यहाँ के आम व्यक्ति के लिए उनकी जो ये प्रतिस्पर्धा है वो फायदेमंद होती। लेकिन अगर ये तो लोकतंत्र में काला झंडा दिखाना, विरोध प्रदर्शन करना, एक मर्यादा के भीतर रहकर करना, ये सबको इसका अधिकार है। लेकिन अगर यही कानून को हाथ में लेकर या अमर्यादित ढंग से कोई एक दूसरे को करे तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मामले में जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए और ये चीज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने भी इनको एक्सपोज किया जाना चाहिए कि वास्तविक में इस संबंध में जो लोग हैं वो जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, तब ये फिर निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ की जनता को भी ये बात समझ में आएगी कि इस तरह की राजनीति को कभी यहाँ पे आम लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। ठीक है रुद्र मैसेज जाएगा। रुद्र जी मुझे एक चीज बताइए, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हमारे सियासतदान भी शांति प्रिय, हमने देखा इससे पहले। लेकिन मैं देखता हूं कि पुरंदेश्वरी जी आती हैं, एक बयान दे जाती हैं, मर्यादाएं टूट जाती हैं। कालीचरण आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो आयतित संक्रमण है छत्तीसगढ़ की सियासत में, क्या ये जिम्मेदारी बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है कि बाहर से अगर कोई सियासत का संक्रमण लेकर हमारे प्रदेश में आ रहा है तो हमारे साफ सुथरे प्रदेश को बदनाम होने से रोकें? ये भावनाओं में बहकर किस तरह से मर्यादाएं तोड़ रहे हैं सर। पुरंदेश्वरी जी आई, कुछ कह के चली गई, कालीचरण आए, कुछ कह के चले गए, राहुल जी आए, हंगामा हो गया, सिंधिया जी आए तो मर्यादाएं और टूट गई। तो ये सब दिख रहा है कि हमारे लोग नहीं चाहते, हमारी सियासत वाले भी नहीं चाहते और हमारे लोग भी नहीं चाहते। पर ये आयतित जो कंटेमिनेशन है उसका क्या करें सर? जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने, जैसे मैं तो करीब 35 साल से 3.5 दशक से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख रहा हूं एक पत्रकार के नाते, तो यहाँ पर इस तरह की कोई स्थिति कभी नहीं रही। यहाँ आप देख लीजिए कि ये मतलब जातिगत या धार्मिक सांप्रदायिक या इस तरह का जो एक खिंचाव दुराव कभी नहीं रहा ये। लेकिन आपने जो कहा, और ना आप यहाँ के लोगों की भाषाओं में कोई लोग मर्यादा लांघते हुए दिखते, लेकिन ये एक संयोग है, ये लगातार भी हो रहा है कि बाहर के नेताओं के आने के बाद उनके किसी बयान की चुटकी लेके उसके बाद ये बातें चलती है, तो एक सिरे से जो आग लगती है वो लगातार वो रस्सी धीरे धीरे करके आगे जलती है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये भी आप देखिएगा
इन सब बातों में, चूंकि बातों का जमा खर्च है, लगातार केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने को, कमजोर करने को ये बातें होती हैं, तो इसका कोई रिजल्ट बाहर नहीं आता है। ये चीज भी दिखाई देती है, और ये बाहर के नेताओं के आने के बाद ही ये स्थिति बन रही है, ये भी तो निश्चित रूप से है, ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लगता है। ठीक है बांदी जी, आपके पास आऊंगा 20 सेकंड के लिए और फिर मैं क्लोज करूंगा आरपी सिंह जी के पास जाकर के। बांदी जी, मेरा सवाल आप बार बार टाल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं क्या बीजेपी बड़ा प्रदर्शन राज्यव्यापी करने जा रही है इस पूरे मामले को लेकर जो प्रस्तावित है, या नहीं? अब आप अपना स्टैंड पीछे लेंगे क्योंकि अब एट्रोसिटी का मामला जुड़ सकता है इसमें। कांग्रेस की जो राजनीति है, अहंकार की राजनीति है जी, और जिस तरीके से दम भर करके बातचीत कर रहे हैं आरपी सिंह साहब कि हम राजेश को जेल भेजेंगे और उनके बगल में बनाएंगे, ये उनका अहंकार। गाली माँ बहन की आप दीजिए, अहंकार हमको है। कांग्रेस नीति और सिद्धांत पर बात करे, व्यवहार पर बात करे, तो निश्चित तौर पर बातचीत एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान के दोषी आदमियों को, जिन पुलिसकर्मियों ने एक नेता है में है और उनके साथ अगर दुर्व्यवहार जिस तरीके से पुलिस कर रही है, किसी के कहने पर, किसी के निर्देश पर, तो उस पर जांच होनी चाहिए, बस इतनी ही मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करेंगे या नहीं? बांदी जी, मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों ने कहा था राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा, रवैये से बाध्य होकर के कदम उठा सकते हैं। ठीक है आरपी सिंह जी, अगर कहीं सरकार अपने रवैये से अहंकार का प्रदर्शन करेगी तो निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे बढ़ करके बात ठीक है। आरपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार ने तय कर लिया इस मामले पर पीछे नहीं हटना है, क्या ऐसा है? बस 20 सेकंड है सर मेरे पास। देखिए अभिलाष भाई, हम पीछे हटने वाले लोग है ही नहीं। हार हो या जीत हो, हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे शब्दकोश में एक नया शब्द जोड़ दिया, आयतित संक्रमण। ये सच है जी, मुड़ज्जे के लिए भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और सोशल मीडिया इन बातों से पूरा भरा पड़ा है कि वो रतलाम से आते हैं और रतलामी संस्कृति का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। तो आपने एक नया शब्द बताया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ना सर, आरपी सिंह जी, आप पूरे रतलाम को ऐसे करके रतलाम पर आक्षेप मत लगाइए सर। मेरे लिए जितना छत्तीसगढ़ का मुंगेली और वो है सर, रतलाम का भी मैं उतना ही प्यार करने वाला हूं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था सर, मैं प्यार की भाषा बोलूंगा। सियासतदानों को मुबारक हो गाली गलौच, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी और रुद्र अवस्थी जी इस पूरे डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में प्यार हमेशा से रहा है, चाहे वो विरोधी दलों के बीच ही क्यों ना हो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत बदल रही है। पर हमारे नेताओं को यह समझना होगा कि यह बदलाव ना तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अच्छा है और ना ही हमारे भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार तमाम दर्शकों को।